भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके, जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता वो कुर्सी पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के समर्पित हृदय से बार बार हम कुछ योग के बड़े सत्यों को, बड़े सिद्धांतों को, योग की साधना की जो प्रक्रियाएं हैं उनको आपके साथ साझा करते रहते हैं कि जब योग करें तब पूरे अंतर्मुखी होकर, समाहित चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर के, पूरे अंतर्मुखी होकर के करें। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण शक्ति या पान मुद्रा में ऐसे हाथों को रख करके और एकाग्र चित्त हो करके दिव्यता का आधार, शुभ का आधार। अनेक पक्ष हैं योग के, अनेक पहलू हैं। उसमें प्रथम चरण है योग की प्रथम बाधा की निवृत्ति का। प्रथम जो अंतराय है, व्यवधान है योग में भी और जीवन में भी। व्याधि स्त्यान संसप प्रमादालस्य मृत्य भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुख दोर्मनस्य अंग में श्वास प्रश्वास सब हुआ। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यदि दो शब्दों में कहें तो अज्ञान, अविद्या, अविवेक। अज्ञान और अहंकार की दीवार जब टूट जाती है ऐसे लंबे श्वासों के साथ तब सद्ज्ञान सद्भाव सारी सात्विक शक्तियां, ऊर्जा भीतर से उद्बुद्ध जागृत हो जाती है। तो लंबे गहरे श्वासों के साथ जिसका जितना सामर्थ्य, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण पुरुषार्थ से
सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। सामान्य गति से उनको करना है जिनको बहुत अधिक कमजोरी है, बहुत अधिक हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, उनको ऐसे ही करना है। जिनका मध्यम बल है और जिनमें पूरा बल है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे 500 से 1000 बार करना है ऐसे। अब देखिए, बात तो ये छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बहुत बड़ा है, सत्य बहुत बड़ा है कि जब आप पूरे वेग से करते हैं, अभी तो क्योंकि मैं तो दौड़ के आया हूँ इसलिए वे तो पसीना ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन आप भी जब पूरे वेग से करेंगे तब मैंने ये साइंटिफिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ पूरे शरीर में लगा करके कहाँ कहाँ क्या क्या असर होता है उसका मापन करते हुए, उसको इवेल्युएट करते हुए ये एक्सपीरियंस किया है कि 5 से 10,000 किलो कैलोरी पर मिनट एक्सपेंडिचर होता है, 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न होती है। ऐसे करने से अब मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, पूरा करो पूरा पाओ। रोग जितने प्रबल हैं, योग भी उतना ही प्रबल होना चाहिए। हम योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, हम मेडिकेटेड एयर आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं यज्ञ के माध्यम से। मेडिकेटेड वाटर 10-11 तरह का तो आपको पानी पिलाते हैं, 10-11 तरह के क्वाथ पिलाते हैं। दिन भर दिव्य पे, गिलोय, सर्वकल्प, मेधा क्वाथ, अर्जुन का पानी, मेधा क्वाथ का पानी और पंचामृत पानी, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का, फिर पित्तहर पानी, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलठी और गुलाब का। जिसके लिए जो रिक्वायर्ड है वैसा ही उसको हम पिला करके मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ योगग्राम निरामयम में और हमने यह एक ट्रीटमेंट का मेथड, वे ऑफ ट्रीटमेंट, हमने उपचार की ये एक पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की है जिससे कि आप सब रोगों की जंग को लड़ सके और जीत सके। इसलिए मैं कहता हूँ 1 सप्ताह से 1 महीने तक आपको मेडिकेटेड फूड पर ही रहना है। अपने आप को सब दिशाओं से संभालो। संकल्पित होकर के सब मेरे साथ मिलकर के उच्चारित करेंगे कुछ शब्द। बोलिए मेरे साथ, भगवान अपने आशीषों से
मुझे आशीषित कर रहे हैं। अब ये एक कहने को वाक्य है, लेकिन इस भाव चेतना में आते ही आप भगवान की समस्त शक्तियों के साथ एकात्म हो जाते हैं। कहने को एक वाक्य है, लेकिन इसमें योग का पूरा दर्शन है। मैं भगवान के आश्रय में, भगवान के आशीषों से आशित हूँ, उनके अनुग्रह से अनुग्रहित हूँ, उपकृत हूँ। मैं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हूँ, आलोकित हूँ। भगवान ने मुझे अपने आश्रय में ले लिया है। मैं भगवान की शरणागति में हूँ। और जैसे आप इस भाव चेतना में प्रतिष्ठित होते हैं, वैसे ही एक अलौकिक आभा मंडल से आपका पूरा अस्तित्व रोमांचित हो जाता है। और ये मैंने अनुभव किया है, ये आप अनुभव करेंगे, और ये हर कोई जो भी ऐसा करेगा उसको ही ये फल मिलेगा। प्रभु मैं तो आपकी शरणागत हूं। चलो एक भजन के साथ कराते हैं। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं प्रभु, अब तो मेरी और भी अपने नजरें इनायत करो प्रभु, अब तो मुझे स्वीकार करो। और ये सच है कि ये सारा पिंड और ब्रह्मांड, जो कुछ भी हमारे इस जीवन में और जगत में, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत, जो भी कुछ दृष्टि गोचर है, वॉट एवर विजिबल थिंग्स सराउंडिंग अस, दिस इज द अपर ब्रह्म, दिस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। बियॉन्ड दिस विजिबल पिंड एंड ब्रह्मांड, इस विजिबल बॉडी और यूनिवर्स से भी परे एक इनविजिबल ब्रह्म है, जिसको परात पर ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? परात पर ब्रह्म। ये जो भी कुछ विजिबल है, दृष्टिगोचर होता है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यह अपर ब्रह्म। ये भी बड़ा शक्तिशाली है, और इसी में हम सारी प्रक्रियाएं करते हैं, सारी औषधियां इसी में करते हैं। सारी हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी खेती, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध, सब कुछ इसी पर टिके। ये बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन इससे भी परे एक पर ब्रह्म है, परात पर ब्रह्म है। और जब उसके साथ जाते हैं, वो सब औषधियों की औषध है। इसलिए कहते हैं, मेरे साथ बोलो, भगवान का नाम बोलो, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध है। अब देखो ऐसे आपने भरा और एक क्षण में डिप्रेशन दूर हो गया। मैं भगवान की शरणों में हूं, मेरे भगवान से अधिक बलवान जिसने रचा है ये सारा पिंड और ब्रह्मांड, उससे अधिक बलवान और कौन होगा, उससे अधिक धनवान कौन होगा। ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हमने नाजायज तरीके से हथियार रखे। नाजायज तरीका मैं इसलिए बोलता हूँ, सब कुछ जो भगवान का, ईशावास समिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था हमाग्रह कस्य धर्म। भगवान के नाते तुम ये मानते हो कि भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, ये भगवान की सेवा के लिए दिया है। भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाना, भगवान के नाते सारे कर्तव्यों को निभाना, भगवान के नाते जो कुछ व्यवस्थाएं हैं उनको स्वीकार करना, लेकिन अपना कुछ भी नहीं मानना। सब कुछ भगवान का है। चलो भगवान की शरणागति के एक भजन प्रार्थना के साथ आपको यह अभ्यास करा रहे हैं। ऐसे भाव चेतना से करना है तो एक क्षण में ही डिप्रेशन दूर, एक क्षण में ही, आज से ही अनिद्रा दूर, आज से ही हार्ट की प्रॉब्लम दूर। आप हो जाते हो भगवान की ऊर्जा से भरपूर। भगवान अपने आप तुम्हारे हार्ट के ब्लॉकेज को खत्म कर देते हैं। भस्त्रिका के बाद चलो कपालभाति करो ऐसे ही, और अपना अपना एक्यूप्रेशर भी करते रहो। ऐसे कैसे? अपना अपना एक्यूप्रेशर करते हुए। अभी देखो
करने को आधा घंटा लगेगा कम से कम तुमको। तो ये हार्ट का पॉइंट है, ये कान का, ये आँख का, ये लंग का, ये डायबिटीज़ का, ये किडनी का सबसे लास्ट में दबाना, ये स्ट्रेस का है मेन, ये रिंग फिंगर का टो, और ये फिर ये सारे स्ट्रेस के पॉइंट दबा लेना। ये थायराइड का ऐसे दबा लेना, इसको ऐसे, ये 3 उंगलियों से एक साथ अच्छा पूरा दब जाता है। जिनको पाइल्स हो तो ये पॉइंट दबा लेना, जिनको इनफर्टिलिटी हो तो ये पॉइंट दबाते दबाते कर लेना। ये योगाभ्यास करते करते मैक्सिमम 1 से 2-3 महीने में जिनको औलादे नहीं हो रही है उनको औलादे हो जाएंगे, और जो ब्रह्मचारी हो ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे। दोनों काम एक साथ। जिनको सिर में दर्द है यहाँ से दबा लेना, जिनको पेट में दर्द है अंदर से दबा लेना, पसली में दर्द है यहाँ से दबा लेना, कमर में दर्द है यहाँ से दबा लेना। अब हड्डी के ऊपर दबाने से कमर में दर्द, यहाँ दबाने से पसली का दर्द, अंदर मूल में दबाने से यहाँ ये नाभि का दर्द, पीछे खिसकी हुई धरण डिगी हुई है, पेट का दर्द है, और इधर से सिर दर्द, और पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित है उसी से। SLEMS, ऑटोमिन डिजीज, MND, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन, एंक्रोजिक स्प्लाइटिस, और उसी से ही वीकनेस, कई प्रकार के नस नाड़ियों के रोग, बहुत तरह के रोग होते हैं। तो इस सारे दर्दों में ऐसे सारे हाथों में और सेम पैरों में ऐसे एक्यूप्रेशर करते हुए, और मेरे सब रोग दूर हो रहे हैं, मेरे सब दर्द दूर हो रहे हैं, मेरे सब मर्ज दूर हो रहे हैं। बस मैं भगवान की शरणागत हूँ, और भगवान से अधिक बलवान कौन है? उससे बड़ी और औषध क्या? सारी औषधियाँ, सारे केमिकल, 100 हार्मोन, सारे जड़ी बूटियाँ, सारे हर्ब्स, ये सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब भगवान ने तो बनाए। तो भगवान की शक्ति जब सब में काम कर रही है तो मुझ में भी वही शक्ति काम कर रही है। तो चलो कपालभाति के साथ ये एक्यूप्रेशर कर लो सारा, और कुछ समझ में ना आए तो सारे जोर जोर से सब जगह दबा लो, और जहाँ दुख है वहाँ ज़्यादा दबाना, जहाँ दुख है वहीं दर्द है, वहीं पीड़ा है, वहीं रोग है, ये निशानी है। 5 साल पहले भी पता लग जाता है। बिफोर 5 years यू कैन डायग्नोज योर डिजीज थ्रू दिस मर्म चिकित्सा। इसको मर्म चिकित्सा कहते हैं, एक्यूप्रेशर भी कहते हैं, नाम अलग अलग है। चलो करो प्रार्थना के साथ। प्रभु आपकी शरणागत हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। करो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। जीवन में मेरे प्रकाश हो, जीवन में मेरे प्रकाश हो। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मेरे ईश्वर, मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ।
दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, मेरे प्राण तेरा नाम ले। कर मन तेरी उपासना, कर मन तेरी उपासना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे, गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जीवन में मेरे प्रकाश हो, जीवन में मेरे प्रकाश हो। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या। कोई दुख की रैन मिले तो क्या, कोई सुख सुख कोई सुख कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, पतझड़ में भी जो खिला रहे। मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी। मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जीवन में मेरे प्रकाश हो, जीवन में मेरे प्रकाश हो। मेरे
शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, शरण मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक शब्द प्रयोग होता है नैनो मेडिकेशन। नैनो मेडिकेशन बोलो, मेडिसिन बोलो, सबसे छोटी औषधि क्या हो सकती है? तो साइंस वाले भी गॉड पार्टिकल तक पहुंचे हैं कि सबसे छोटी इकाई गॉड पार्टिकल है। चल, नाम जो भी दे दिया, अब तुम्हें तुम्हारा उपचार गॉड पार्टिकल से करवाते हैं। सीधे बैठो, अनुलोम विलोम करो। द अल्टीमेट एंड inclusive complete nano medication is ओंकार, ब्रह्म की, भगवान की, प्रभु की भक्ति। ये सबसे सूक्ष्म औषधि और समग्र औषधि है। दिस इज द कंप्लीट मेडिकेशन एंड दिस इज द अल्टीमेट नैनो मेडिकेशन। अनुलोम विलोम एक भजन के साथ, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो और तुम गगन से भी विशाल हो। प्रभु आप में सब कुछ समाहित, आप सर्व करता है, सर्व नियंता है। अनुलोम विलोम लय के साथ करो सब। अब यहां से यात्रा शुरू होती है। अभी से ही तुम्हारा एक एक क्षण रूपांतरण होगा। और जो मैं 400 शब्द बोला करता हूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। एक जन्म माँ की कोख से, ये दूसरा जन्म गुरु और भगवान की शरणागति में भक्ति से होता है। अनुलोम विलोम करो, रोकना नहीं है किसी को भी। पूरा लेना, पूरा छोड़ना, एक अनुष्ठान की तरह करना। प्रभु तुम अणु, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। या किसी कवि का ख्याल हो, किसी
की मृदु भावना या किसी कवि का ख्याल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। हर दिल में तेरा गान है और न्याय ही तेरा काम है। आ, आ, हर दिल में तेरा गान है और न्याय ही तेरा काम है, और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है। जगपाल हो जगन्नाथ हो, सबसे बड़ा तेरा नाम है। जगपाल हो जगन्नाथ हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। जितना लंबा होगा, जितना गहरा होगा, सूक्ष्म होगा, दीर्घ होगा श्वास, उतना ही गहरा रूपांतरण होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, पूर्ण धैर्य, पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण कृतज्ञता भगवान के प्रति, पूर्ण अभीप्सा, तितिक्षा, मुमुक्षा। प्रभु आपकी शरण उद्धार करो प्रभु। हे खुदायल, हे अल्लाह, हे ऑलमाइटी गॉड, हे वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा, तेरे अनंत नाम है, तेरे अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, तेरे अनंत स्वरूप है प्रभु। प्रभु आप असीम हो, अथाह, अपरिमित हो, अतुल्य हो। मैं आपकी शरणागत हूँ प्रभु, मेरा भी उद्धार करो प्रभु, स्वीकार करो, सब रोग हरो, सब दुख हरो, कृपा करो। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, सब पर दया तेरी पावनी, सब पर दया तेरी पावनी।
प्रभु तुम तो दीन दयाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। ऐसे जिनको असाध्य रोग है, ऐसे लिम्फोमा डिजीज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बेइंतहा रोग हो गए। एक एक व्यक्ति को 10-10 रोगों ने घेर रखा है। एक एक घंटा ऐसे भगवान की भक्ति पूर्वक ये ऐसे अनुलोम विलोम कर। चलो अब पैरों को एक बार सामने खोल लो और पैरों को सामने खोल करके और ये ऐसे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, है ना। और अब कुछ बहुत गहरी, बहुत ज़रूरी और आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने वाली बात करता हूँ। अच्छा, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दूंगा और आपको खुद भी पता लगेगा। मैंने घर छोड़ा तो एकदम से छोड़ दिया या इसके लिए प्रैक्टिस की थी कि पहले 5 किलोमीटर भागा, फिर 10 किलोमीटर भागा, फिर 50 किलोमीटर भागा और फिर छोड़ा। घर छोड़ने में एकदम छूट गया था या वक्त लगा था? बोलो। एकदम से छूट गया था। और दुनिया में तुम ज़्यादातर शादीशुदा हो, कुछ मेरे जैसे गिने चुनों को छोड़ करके एक्सेप्शन के तौर पर। तो प्यार एक क्षण में होता है या उसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? एक क्षण में हो गया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा, किसी को बीड़ी सिगरेट छोड़नी हो तो एक क्षण में छूटती है या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? छूटी तो छूटी और नहीं छूटी तो जिंदगी भर उसी में पी पी के मर गए। बीड़ी सिगरेट शराब और कुछ तो नहीं, चाय। एक बहन यहाँ बैठी है, बोले स्वामी जी मेरे से तो कभी नहीं सोचती थी चाय छूटेगी, उसके बिना तो मैं तड़फने लगती थी, और आपने कहा कि छूट जाएगी। तो बोला ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरी एक बार भी चाय पीने की इच्छा ही नहीं। और यहाँ योगग्राम में तो चाय मिलती ही नहीं किसी को। जो 20 साल से नहीं छूटी चाय, वो यहाँ योगग्राम में पहले ही दिन छूट जाती है। यहाँ बड़े बड़े पियक्कड़ भी आते हैं। 2 दिन पहले एक मिला, बोलो जी ये भागने को जेवड़ी तुड़ा रखा था। बोले भागूंगा यहाँ से, दारू नहीं मिल रही, सिगरेट नहीं मिल रही, गुटखा नहीं मिल रहा, उसके बिना तो मेरे को नींद नहीं आ रही, पागल हो जाऊंगा मैं। तो मैंने लोगों से ये कह रखा है कि भाई पागल तो एक भी हुआ नहीं आज तक। और गेट पर मैंने बोल रखा है और चारों तरफ लगा रखी है बिजली वाली तारे। कोई अड़ेगा तो 10 फीट दूर पड़ेगा। और गेट के ऊपर ये बोल रखा है कि किसी को बाहर जाने मत देना। और देखो, एक बार तो जोर जरूर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर योगाग्राम में आकर के जिनकी 20-20, 30-30 साल से बीड़ी शराब नहीं छूट रही थी, उनकी छूट गई, उनका सबका अभिनंदन है। वो भी रुक गया, बोले स्वामी जी अब तो छूट ही गई। 3 दिन बड़ा कष्ट हुआ। ये चाय बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ना इतना ही मुश्किल है
जितना मानो संसार में सब कुछ त्याग दिया, और सन्यास से भी ज्यादा मुश्किल है ये। बीवी छोड़ देगा आदमी, बच्चे छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा, ये तो साथ ही रहेगी। बीवी घर छोड़ाया, कुछ तो लास्ट सिगरेट यहां योग ग्राम के बाहर पीते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने एक कोठड़ा भी बना दिया। बोला अब आदमी का मन ऐसा ही कमजोर है, बड़ा कमजोर है आदमी। देखो, तो जैसे ये बीड़ी सिगरेट शराब ये संसार एक क्षण में छूट जाता है, ऐसे रोग भी छूट जाते हैं। इसलिए मैं रोज एक संकल्प कराता हूं, करो मेरे साथ, बोलो मैं रोगी नहीं हूं, मैं दुखी दरिद्र नहीं हूं। बस ये संकल्प ही आपको ना उभार देता है। और 99% तो इस विचार से ही, मैं बोलता हूं ना, विचार सबसे बड़ा उपचार है। बोलो, विचार सबसे बड़ा उपचार है। ऐसे विचार करने मात्र से बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक, वो T3 T4 TSH ऐसे बैलेंस होते हैं। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे ठीक होते हैं। रे राम राम, पता ही नहीं लगता कब ठीक हो गया। अच्छा, बीमारी आई थी तब तुमसे कोई कह करके आई थी, तुमको वो वार्निंग दे करके आई थी, मैं तेरे भीतर घुस रही हूं, सावधान हो जा। बीपी शुगर, बोलो तुमको कोई चेतावनी दे के आया था क्या? हाँ? जब बीपी शुगर थायराइड कैंसर तुमको बिना बताए चुपचाप घुस गए, ऐसे चुपचाप निकल के भाग जाएगा। मुझे समझाओ तो ऐसे हंसी हंसी में बातें कह रहे हो। मैं हंसी हंसी में नहीं कह रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा रोगों के ऊपर कोई एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति है, जिंदा व्यक्ति इस धरती पर, तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा के उनके रोग मिटाए हैं प्रत्यक्ष, 10 करोड़ से ज्यादा। और मेरे शिष्यों ने, जो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, और यहाँ आकर के 10 लाख से ज्यादा तो मैंने ट्रेनिंग दी अपने टीचर्स ट्रेनिंग बच्चों को, तो 20 करोड़, और टीवी आदि के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों पर एक्सपीरियंस। और इतना बड़ा डेटाबेस किसी के पास में नहीं है। अब तो कहते हैं सारी दुनिया डेटा से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलने वाली है, तो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मेरे पास है, और सुपर इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस भी मेरे पास है, योग वाला इंटेलिजेंस भी है मेरे पास। करो, और जरा सुनो ध्यान से, मैंने करोड़ों लोगों को बीमारियों से उभारा, रोगों से, व्यसनों से। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे कर लो, प्यार से करना, भाव से करना। छोटे छोटे बच्चों को भी जैसे प्यार से समझाते, ऐसे बच्चों का आना हमने मना कर रखा है, टाइप 1 डायबिटीज वालों को छोड़ करके। अब 100 बार ये कर लो। अभी मैं करा रहा था आपको संकल्प पूर्वक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ऐसे एक एक आसन अपना भाव पूर्वक करो। संसार में भाव नहीं है तो सब कुछ अभाव है, भाव के बिना सब अभाव है, शून्य है, बेकार है, कुछ नहीं है। भाव नहीं है तो ना माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना पति है, ना पत्नी, ना गुरु, ना शिष्य। भाव नहीं तो सब कुछ अभाव, कुछ भी नहीं है। बिना भाव के लंबे लंबे श्वास। अब तुमने योग अभ्यास किया, मैं रोज बोलता हूं मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिट गए। रोग है तो भी उसकी तरफ देखना ही नहीं, उसको रेस्पेक्ट मत करो। एक बोले जी क्या करें, चारों ओर से ऐसे नेगेटिव विचार आ जाते हैं, मतलब फिर हौसला खो देते हैं। मैंने कहा उनको आदर क्यों देते हो, ये कुत्ते गधों की तरह हैं ये। अच्छा, तुम्हारे घर में कोई कुत्ता, सुअर, बिल्ली, शेर, बघेरा, छिपकली घुसने दोगे? तो ये शेर, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली,
सुअर ऐसे हैं ये बुरे विचार, इनको रेस्पेक्ट मत दिया करो। तो मेरे साथ बोलो, एक क्षण के लिए भी बोलो, बुरे विचार का, नकारात्मक विचार का, निराशा का, दीनताहीनता का, दुर्बलता का आदर नहीं करना। अब हम लोग ना इन्हीं चीजों का आदर करते रहते हैं, ये हमारे भीतर घुस जाते हैं, आजा आजा आजा, और भीतर घुस जाती है फिर वो, और फिर तुम्हें दबा लेती हैं, दबोच लेती हैं। बोले समझे हम तो ऐसे कहते नहीं, फिर भी आ जाती हैं, तब क्या करें? अरे तुम कहते नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे ना चाहे तुम्हारे भीतर कुछ हो जाए, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। यहां मेरे बिना चाहे कोई मुझसे शादी कर सकता है क्या? वो तो नहीं चाह, बाबा से ब्याह कराएंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी ऐसे कैसे करा लोगे जब तक मैं नहीं चाह रहा हूं, और इस जन्म में तो चाहने का नहीं, और तो और पता नहीं कैसे कैसे बाबा से ब्याह कराऊंगे। ऐसे कम से कम मेरे से फेंट लिया 2500, और बोले नहीं कराओगे तो मर जाऊंगी। मैंने कहा 100 बार मर, ये कोई मैंने ठेका ले रखा तेरे जिंदे रहने का। और बोले सुसाइड नोट लिख के जाऊंगी कि बाबा से प्यार किया था और उन्होंने मेरे से शादी नहीं की इसलिए मर गई। मैंने कहा 1000 बार लिख दे, ये कोई बात हुई है भाई? पुलिस वाले बैठे हैं बड़े अधिकारी, ये ऐसा सुसाइड नोट तो काम नहीं आता ना कि मैंने इनसे प्यार किया और इन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया इसलिए मर रही हूं। मर, चलो ऐसी ऐसी बातें तो बहुत समझ में आती है तुमको। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे देखो, मेरे बिना चाहे मेरे शरीर में, मेरे इंद्रियों में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे भाव में कोई दूसरा घुस नहीं सकता, ये सत्य है। तुम क्या करते हो? तुम कई बार बुलाते तो नहीं हो, दरवाजा खुला छोड़ दो। क्या करते हो? दरवाजा खुला छोड़ देते हो, फिर उसमें आवारा पशु घुस जाते हैं। बोले जी हमने बुलाया तो है नहीं। अरे बुलाया तो नहीं, दरवाजा तो बंद कर लेते बावड़े। तो दरवाजा भी खोल के नहीं रखना, केवल शुभ के लिए, सद्ज्ञान के लिए, सद्भावों के लिए, सत्कर्मों के लिए ही दरवाजा खोल के रखना, बुरी चीजों के लिए दरवाजा बंद। ये जो उद्धव ठाकरे जी है ना, इनके बाप से मैं मिला था, 2-3 बार मिला, बड़ा प्रेम करते थे मुझसे। तो पहला आदमी देखा मैंने, उन्होंने अपने मिलते थे ना तो पीछे शेर का सा बड़ा सा सिंहासन है उनका, और उस पर बैठ के बोले भाई एक बड़े योगी आए हैं तो मिले। तो सामने बोर्ड लिखा हुआ, नो परमिशन फॉर नो। क्या लिखा हुआ था? बोले जो यहां आएगा वो यस करके ही जाएगा, नहीं तो वापस नहीं जाएगा। नहीं के लिए अनुमति। तो मैं तुम्हारे लिए एक बोर्ड दे रहा हूं आज, अपने दिमाग पे बोर्ड लगा लेना, पट्टी नहीं लगाना कभी यहां से। तुम्हें बोर्ड लगाए घूमो, ये विचार का बोर्ड लगा लेना और घर में अपने ऑफिस में लगा लेना, नो परमिशन फॉर नेगेटिविटी। बोलो जोर से बोलो, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, कोई अनुमति, कोई आदर। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। कुछ बनी बात? चल अब जो ये बात मेरी मानेगा उसको 99.99% पहले ही दिन से कोई रोग नहीं रहेगा। पहले ही दिन से, दिन तो बहुत लंबा है, किसने देखा? पहले क्षण से, एक क्षण में रूपांतरण होता है। कितनी देर में बोलो? जैसे मैंने आप सबको अपना माना हुआ है, तो इसके लिए मैंने कोई घंटों थोड़ी लगे हैं, कोई जीवन थोड़ी लगा, मैंने माना हुआ है, बस माना हुआ, मान लिया तो मान लिया। तो सुनो,
यहाँ आपकी 100 प्रकार से चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ फिर से बोलो, विचार ही उपचार है। भगवान का नाम, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध है। भगवान के नाम में सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति है, ज्ञान है, विद्या विभूति ऐश्वर्य है, स्वास्थ्य है, सफलता है, सुख है, शांति है, आनंद है, मुक्ति है। और ये मैंने पाया, इसलिए बोल रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, ये सब मैंने पाया है। मैंने योग से स्वास्थ्य पाया, सुख पाया, सफलता पाई, विजय पाई, प्रसन्नता पाई, मुक्ति पाई, और सब कुछ पा करके और फिर भी उससे डिटैच रहता हूं, भगवान के साथ अटैच रहता हूं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना पाया हो, और संसार में कुछ ऐसा है भी नहीं जो मुझे और पाना हो। फिर भी अपना काम कर रहा हूं भगवान के नाते। क्यों? और सूरज क्यों उगता है, कोई क्यों इसका उत्तर है? ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, कोई उत्तर है? ये धरती मां सबको अन्न देती, आश्रय देती, कोई उत्तर है इसका? ऐसे बस ऐसे मेरी तरह से रहो और अपना बस कर्तव्य पूरा करते रहो। फिर दिक्कत क्या है? कर्तव्य तो करना पड़ेगा। हाँ, अब उपचार का विस्तार करता हूं। देखो, सबसे पहले क्या बोला? विचार ही उपचार है। अब आगे के उपचार सुनो। चलो कपालभाति करो अभी। अब यहां लगातार करना, सुबह से शाम तक आपका एक एक क्षण यहां आपको उभारने के लिए है। जो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, इसको अंग्रेजी में स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, इसको एक ऐसी दिव्य भाव चेतना बोलते हैं, डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, दिव्य भाव चेतना। दो ही तरह की मुख्य चेतनाएं होती है, एक हमारी लोअर कॉन्शियस, एक हमारी हायर कॉन्शियस। इस दिव्य भाव चेतना में सुबह से शाम तक आपको रहना है और याद रखना है, सारे तीर्थ, मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, सब धाम तुम्हारे भीतर है। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगानाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि, हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर के ही दूर, बतावे दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो रे भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूलों में ज्यों सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल, जरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता हो सदा तेरे पास है। फिर तू क्यों निराश? जब तेरे पास सब कुछ है, तेरे भीतर सब कुछ है और उसी का सब कुछ है। इस भाव चेतना में जो रहेगा, उसके तन में लेश मात्र भी कोई रोग शेष नहीं रहेगा। बाकी सारे उपाय हमने कर रखे। आपको सुबह से शाम तक क्या क्या देते हैं? मेडिकेटेड वाटर देते हैं। आपको सादा पानी पिलाते ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना
यहाँ 24 घंटे उपचार चल रहा है, मैं भोर में उसकी शुरुआत कर देता हूँ। मेडिकेटेड वाटर, जो यह हवन चल रहा है और हवन के साथ साथ यद्यपि सूक्ष्म रूप से ये सुगंध चारों ओर फैल रहा है, और फिर भी हमारे योगी शैलेंद्र जी वो हवन कुंड से उसका धूम्र लेकर के, और वो आप सब तक यज्ञ का ये औषधीय धूम्र है, मेडिकेटेड एयर, ये आप सब तक थोड़ा थोड़ा पहुंचा देते हैं। एक बार घूम जाते हैं चारों तरफ, एक बार सबके बीच में घूम जाते हैं। फिर यहाँ स्पेसिफिक जिनको डिप्रेशन है, जिनको एपिलेप्सी है, जिनको एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज एमएनडी है, एंकोजोस्प्लाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा उपाय है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। कल मेरे से डॉक्टर नीरज जी कह रहे, एक रोगी बहुत परेशान था, मतलब एकदम तड़फ रहा था, और बोले मैंने वो आपकी यज्ञ की भस्म उसको दे दी कि इसको पानी में घोल करके और फिर नितार करके पी लेना। बोले स्वामी जी वो तो पीते ही बोला मेरे के अंदर तो कुछ चमत्कार हो गया। ये सच्ची बात है, सारे चमत्कार आपके भीतर ही हैं, सारे आविष्कार आपके भीतर ही हैं, सारी औषधियाँ आपके भीतर ही हैं। एक बात याद रखना, कोई भी एंटीबॉडी को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये जो एंटीबॉडी भी पैदा कर रहे हैं ना, वो तो वायरस के खिलाफ पैदा कर रहे हैं। एंटीबॉडी यहाँ तक कि जो है तुम ऑर्गन भी, लीवर किडनी आदि ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके लिए शरीर की ताकत को फिर इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन देते हैं उसको, नहीं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो खैर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, these are the therapies and medicated food। अब किसी को कफ रोग है तो यहाँ हम कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं देते, हमारा तो नियम ही है, ये रूल ही है योगाग्राम का, यहाँ खाना देते ही नहीं है। ये जिसको भी गलत फहमी हो तो अपनी निकाल लो यहाँ खाना देते ही नहीं है। यहाँ तो आपको खाली जिंदा रहने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए मेडिकेटेड फूड देते हैं, जो बहुत जरूरी है। मैंने आपको हिसाब बताया था, जिनकी 50 साल उम्र हो गई, कितना रगड़ चुके हैं वो? 4 क्विंटल, कितना बोला था साल का? 4 क्विंटल साल का, 5 को 200 क्विंटल खा के आए वो 50 साल वाले। 25 साल वाले 100 क्विंटल, 100 क्विंटल पूरा गोदाम भर रखा है भीतर। सारा भोग तुमने पूरा कर लिया, औरों का, दूसरों का हिस्सा मार रहे हो तुम्हारे को तो खाली पानी पीने का भी हक नहीं है, हवा ले सकते हो खैर, ये तो मजाक की बात थी। तो कफ के रोगियों को खाली द्राक्ष देते हैं, खजूर देते हैं, थोड़ा चना दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया है मुख्य आहार, कल्प नाम देते हैं उसको। दूसरा एक वैकल्पिक आहार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर उसको लौकी की सब्जी, अनार, पपीता और सेव भुना हुआ, और ये
क्या कहते हैं, अमरूद भुना हुआ, सेव और अमरूद, ऐसे यही देते हैं। बाकी उसको कोई कुछ नहीं, ना सब्जी, ना दालें, ना सलाद, ना और कोई दूसरा तीसरा फल। एक मुख्य आहार पहले तो उसी पर रखते हैं। और इसलिए जो 2-2 साल से, कल एक बाबा आ गए गांव का, बोलो बाबा जी ठोड़ मर गए। मन का क्यों हुआ भाई? बोला चला नहीं जाता 2 कदम भी और सांस फूल रहा है। मैंने कहा बाबा जो यहाँ दे वही खाइए, 3 दिन में तू दौड़ेगा। खाली खजूर खाना है। किसी किसी को तो द्राक्ष भी अनुकूल नहीं पड़ता, उसमें भी थोड़ा खटास होता है। वैसे बहुत मीठा वाला द्राक्ष मंगाते हैं हम, बेस्ट क्वालिटी का द्राक्ष मंगाते हैं हम। कोई भी खाने पीने की चीज़ों में जो आपको देते ही इतना सा है तो बेस्ट क्यों ना मंगाएं। खैर, जिनको कफ रोग है उनको यहाँ उपवास चिकित्सा है, अवकाश देते हैं। शरीर को अवसर तो दो उभरने का, ठोकम ठोक रखते हो, दबा के रखते हो। जिनको दो इधर आओ भाई, जिनको मोटापा है वो मोटापा वाले अभ्यास करो। जो कमर वाले हैं तो कमर वाले पता ही है सबको, अपने कमर वाले कर लो। और एक डायबिटीज वाले तो आचार्य सुमित जी और आचार्य जो है हमारे पूज्य स्वामी जयदेव जी, दोनों इधर, दोनों एक तरफ इधर करो, एक तरफ इधर करो। हाँ? आप आ जाओ आचार्य लोकेंद्र जी। एक डायबिटीज वाले मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पौनमुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। अब देखो, अपने अपने अभ्यास पूरे करते रहना। आसन पूर्वक अपने अपने अभ्यास पूरे करेंगे, कोई भी बीच में अवकाश नहीं है। मोटापा है तो मोटापा वालों को अभी तरबूजा मैंने 1 ट्रक मंगवा दिया था, खत्म हो जाएगा, उससे पहले दूसरा आ जाएगा। अभी नया नया आया है, अभी इससे पहले खिलाते नहीं थे, ठंड थी ना, तो तरबूजा मंगा दिया है। मोटापा वालों को केवल 1 कट, वैसे तो वो ज़्यादा ही भुक्खड़ हो तो आधा किलो तक खा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा खाओ ना। तरबूजा, लौकी, नींबू पानी। एक्सेप्शन के तौर पर किसी को जो है जूस दे देते हैं, ये किन्नू का, मौसमी का या संतरा का, यदि शरीर में दर्दें नहीं है और डायबिटीज नहीं है तो। और बिल्कुल ही कोई मरे गिरे हैं, सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं, सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं उनका जूस पिला देते हैं। सब करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, अपना अपना अभ्यास करो। सिट्रिक फूड दे देते हैं, किसी किसी को टमाटर का भी सूप दे देते हैं, सलाद दे देते हैं। और जब एक बार रूटीन पूरा ठीक हो जाता है तो वैकल्पिक आहार में हमने पुष्टाहार दलिया, बॉइल्ड वेजिटेबल, नींबू पानी का उपवास करा देते हैं। नींबू पानी में थोड़ा शहद डाल दो तो आदमी को भूख भी नहीं लगती है। एक बार पूरा अवसर दो। देखो, जब रोग प्रबल हैं तो चारों तरफ से अटैक करते हैं हम उसके ऊपर। जब रोगों ने हम पर चारों ओर से अटैक कर रखा है तो हम चारों ओर से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक मैंने बोला मुख्य आहार, दूसरा क्या बोला? ऑप्शनल आहार, वैकल्पिक आहार। मुख्य आहार को तो हम कल्प नाम दे देते हैं, कल्प, उपवास। फिर डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार,
इंसुलिन, ये पौधे हैं, इनका रस पिलाते हैं आपको। एक बार चीज को कंट्रोल करने के लिए 5-5 मिनट, यदि 10-12 आसन पूरे करते हैं तो 5-5 मिनट। और अपवाद के तौर पर जैसे किसी किसी का पेनक्रियास बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है तो 10-10 मिनट। तो जो हमारा जो पुलिस वाला भाई आया हुआ है, जो आर्मी में, सीआरपीएफ में और पुलिस में अभी है, उसकी 200 से नीचे नहीं आ रही है अभी। यहाँ 5-5 मिनट में 99.99% लोगों के नीचे आ जाती है। लेकिन किसी की ना आ रही हो तो 10 मिनट भी आसन कराते हैं, 10 मिनट आसन। ऐसे जो पूरे के पूरे आसन कर लेते हैं, अपना अपना आसन, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, अपना अपना आसन, 5-5 मिनट। और अपवाद के तौर पर एक्सेप्शन सब जगह होता है 10 मिनट तक। डायबिटीज रह नहीं सकती, फर्स्ट डे ये होता है। अब लोग कहेंगे कि ऐसा और कहीं क्यों नहीं हो पाया, और कोई ऐसा दावा क्यों नहीं करता? कोई ऐसा कराते ही नहीं। सारा संसार, आप अब तो विज्ञान ने सारी दुनिया मिटा दी है। संसार में कोई दूसरा व्यक्ति 10-10 मिनट ये जो आसन है, जो थेरापेटिक योग में यहां से आपको कराता हूं और संकल्प के साथ कराता हूं, संकल्प चिकित्सा साथ में कराता हूं। फिर अलग अलग थेरापियां और देते हैं, फिर एक्यूप्रेशर के साथ कराता, फिर एक्यूप्रेशर 5-5 मिनट दोनों हाथों में, 10 मिनट दोनों हाथों में, 10 मिनट दोनों पैरों में। ये दूसरा कोई करवाता ही नहीं ऐसे। एक्यूप्रेशर भी लोग 5-10 बार ऐसे दबाया, बोले हो गया एक्यूप्रेशर। 5-5 मिनट करके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में 20 मिनट लगते हैं। इसलिए अब आज से, कल मैंने पूरी ट्रेनिंग दे दी है, आज से सबको आधा घंटे की एज ए थेरापी। अभी तक यहां एक्यूप्रेशर सिखाया जाता था या थोड़ा बहुत कर दिया जाता था। जब से हमारे योगाचार्यों को मैंने विशेष रूप से कहा, और हमारे ये पूज्य सन्यासी और आचार्यगण जिनको मैंने विशेष रूप से इस सेवा में लगाया, अब तो मैंने आपकी सेवा के लिए करीब 60-70 योगाचार्य जिन्होंने योग में BA MA PhD कर रखे, उनको भी आपकी सेवा के लिए विशेष रूप से बुलाया है। आधा घंटे की से लेकर के पौना घंटे का, जैसे आपका अलग अलग लेप, अलग अलग सिरोधारा, मेडिकेटेड मसाज और दूसरी थेरापियां चलती हैं, ऐसी एक्यूप्रेशर एज ए थेरापी हम करवा रहे हैं। एज ए थेरापी, मर्म चिकित्सा, मर्म थेरापी है। खैर, अब डायबिटीज कोई मतलब ही नहीं रह जाए, फिर औषधियां अलग हैं। सब रोगों के लिए ऐसी जबरदस्त औषधियां, उसको मैं बाद में बताने वाला हूं। अभी फूड के बारे में बात कर रहा हूं। अब हार्ट की प्रॉब्लम है, लौकी के अलावा दूसरा कुछ देते ही नहीं। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी और कुछ नहीं। कभी कभी एकदम बहुत ही ज्यादा वीकनेस लगे तो बॉइल्ड वेजिटेबल, 0 ऑयल, 0 घी, 0 ऑयल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम डायबिटीज में भी अडॉप्ट करते हैं, ये हार्ट की डिजीज में भी, ब्लड प्रेशर में भी, कोलाइटिस में भी, फैटी लीवर में भी, ऐसे अलग अलग बीमारियों में ये हम अडॉप्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है, कई तरह की दिक्कतें हैं, तो उनको ये 0% ऑयल वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। कितने, ये कंटिन्यू नहीं, खाली 1 सप्ताह से लेके 1 महीना, और अपवाद के रूप में 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं। और हार्ट की प्रॉब्लम है और दूसरी दिक्कत नहीं है तो उसको फ्रूट्स के तौर पर वैकल्पिक जो आहार है, ऑप्शनल आहार है, अनार, पपीता, सेब, तरबूजा, अंगूर, सलाद और बॉइल्ड टमाटर। बॉइल्ड टमाटर, किसी किसी को टमाटर का सूप पीने से भी एसिडिटी होती है, तो बॉइल्ड टमाटर ऐसे ही, फिर उसको एसिडिटी नहीं होती। फिर कोलाइटिस, अतिसार, दस्त, इनको तक्र
बेल, सेव उबला हुआ बॉइल्ड, केला, दही, इसबगोल, दूध बिल्कुल नहीं देते, दूध बिल्कुल नहीं देते, दूध, घी और मीठा, ये टोटली तीनों बंद करा देते, एक बूंद भी नहीं देते उसको। सांठी चावल, मसूर की दाल की खिचड़ी, अनार दही के साथ देते हैं, तक्रकल्प भी करवा देते हैं उसको। अब बाकी तक्र, अनार, बेल, बॉइल्ड सेव, केला, पका हुआ, कच्चा केला नहीं देते, इसबगोल, सांठी का चावल सबको नहीं देते, जिसको रोगी की परिस्थिति को देख करके उसको औषध तय करते हैं, ये उपचार तय करते हैं, खान पान में यही देते हैं खाली। और कुटज, घनवटी 4-4 गोली पहले ही दिन से दस्त बंद, 4-4 गोली से लेकर के 4-4 गोली में 3 बार दे देता हूं, तो पहले ही दिन से 99.99% लोगों की कोलाइटिस ठीक हो जाती है, जो बड़ी बात है। और कुछ नहीं देते, बस यही देते हैं, उसके यही खाना है, यही औषधि। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, ओबिसिटी है, जिनका बीपी हाई है, जिनको कफ कोल्ड है, जिनको सिस्ट हैं, उनको ऑयल घी 0 कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल है यहाँ का ट्रीटमेंट का, जो मैंने तय किया है, जो है यहाँ के हमारे बाकी सब डॉक्टर्स जिसको फॉलो करते हैं, डॉक्टर नीरज जी से लेकर के सारे हमारे नेचुरोपैथ के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर जो भी हैं, सब हमने ये मेथड है हमारे ट्रीटमेंट का। वात रोगी हैं, उनको लौकी का कल्प कराते हैं, खट्टी हुई तली हुई अचार ये तो मतलब ही नहीं, उनको लौकी और खजूर का कल्प कराते हैं। एक विकल्प के तौर पर किसी किसी को द्राक्ष का भी करवाते हैं। यदि शुगर हो तो फिर लौकी का योगा। पपीता और सेव भी मीठा हो तो ही देते हैं, नहीं तो खट्टे सेव से भी दर्द हो जाता है। जब और वात रोग जब प्रचंड होता है ना, जब प्रचंड रूप होता है ना वात का, तो एक 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 बूंद का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यहां लोगों को ठीक किया, 7 दिन में मैं ठीक किया और एक दिन कढ़ी खा ली और अगले दिन वहीं बैठ गए। मैंने कहा 7 दिन की मेहनत पानी में मिला दी, कढ़ी बिगाड़। मैंने कढ़ी बनानी बंद कर दिया। भैया लोग कढ़ी चुरा चुरा के खा लेते थे। पहले योग ग्राम में कभी कभी कढ़ी बन जाती थी, आजकल मैंने कढ़ी के ऊपर स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखा, कोई कढ़ी नहीं खाएगा। 7 दिन मैंने ठीक किया, एक दिन कढ़ी खा ली, एक दिन पड़ोसी की चुरा के सलाद खा ली। उस सलाद में पड़ा हुआ था टमाटर, और फिर वो टमाटर और सलाद में पड़ा हुआ था नींबू, वो लेते ही फिर जकड़ गया। ऐसे प्रभाव पड़ता है। जैसे 1 क्विंटल 2 क्विंटल दूध हो और उसमें 2 बूंद किसकी डाल दो, नींबू की डाल दो, पूरा दही का क्या बन जाएगा, पूरा दूध का दही पनीर बन जाएगा। दही फटा। ऐसे ही फटती है तुम्हारा सारा उपद्रव होने लगता है एक जरा सी चूक से। अब जैसे नोट कर लो रे वैद्य लोग, ये हमारे 15-15 20-20 साल पुराने वैद्य लोग हैं, एक बार इनका सबका अभिनंदन कीजिए। अब इनको और स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, एडवांस ट्रेनिंग के लिए मैंने बुलाया हुआ है। तो अभी जैसे ये बेटा राजेश बैठा हुआ है, अब इसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी पहले, अब इसको करा दिया तुमने कुंजर। तो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो बेटा उसको कुंजर मत कराया करो, पूछ लिया करो। अब ये कल दिन भर परेशान रहा, इसको 1 घंटा एको प्रेशर करके और फिर ठीक किया। अब इसको बेचारे को थोड़े दिन पहले तो हार्ट की प्रॉब्लम से उभरा और कुंजल ठोक दिया जोर से, तो बड़ी मुश्किल से काबू किया इसको। तो किसी को भी कुंजर कराने से पहले पूछ लिया जाए कि तुमको अभी हार्ट का बाईपास आदि तो नहीं कराया, और जिसको भी हार्ट का ज्यादा प्रॉब्लम हो उसको कुंजर नहीं कराना चाहिए। तो छोटी सी दिक्कत है। अब जैसे हम यहां पर अलाबू करते हैं, रक्तमोक्षण करते हैं, लेकिन वो अलाबू रक्तमोक्षण उसको करते हैं, ये कुछ सावधानियां ना सब जगह लिख करके टांग दो, जहां अलाबू होता है वहां पर भी, कि रोगी को भी कई बार डॉक्टरों के पास भी कभी
25-50 100 रोगी एक साथ आ जाते हैं तो कई बार वो भी एक एक चीज को बोल नहीं पाते। अब मैं एक दिन अलाबू करवा रहा, और वो पुराना ही शिष्य था मेरा, लेकिन वो ब्लड थिनर खाता था, उसको प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लड थिनर खाता था और उसके प्लेटलेट उससे इतने घट गए 10-12 हजार पे आ गए, उसको कर दिया अलाबू। अब उसका खून ही ना रुके, क्यों? वो जो करने वाला था उसने कर दिया, बताने वाले ने बताया नहीं, पूछने वाले ने पूछा नहीं। तो ट्रीटमेंट्स में ये छोटी छोटी बातें होती है। खैर, तो उसको फिर हमारे पास तो तौर तरीके हैं, उसको तुरंत गिलोय पिलाया, तुरंत उसको अनुलोम विलोम कराया और हवन की राख लगाई। पहले तो सामान्य रूप से हल्दी लगाते हैं और वो ठीक हो गया। तो जिसको भी जो भी ब्लड थिनर खाते हैं, सावधानी बहुत जरूरी है। जो भी, अब जैसे जिनको एपिलेप्सी होता है, जिनको एपिलेप्सी होता है उनको जल नेति सूत्र नेति नहीं कराते, एपिलेप्सी वालों को नेति नहीं कराते। जिनको जो है ब्लड थिनर जो खाते हैं, प्लेटलेट कम है और थिन है ब्लड, तो उनको अलाबू नहीं करते। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हुई है, उनको कुंजर नहीं कराते। जो बहुत कमज़ोर हैं उनको संग प्रक्षालन नहीं कराते, लेकिन बाकी को कराते हैं, कमज़ोर को नहीं कराते। छोटी छोटी, खैर और ज़्यादा सावधानी की बात है। खैर, आप लोग अपना अपना अभ्यास करो, जिसको जो आसन करने हैं। 4 तरह का ही मुख्य प्रोटोकॉल है यहाँ पर। एक तो सूक्ष्म व्यायाम, और ये जो चौथे प्रोटोकॉल वाले तो मेरी तरह कर लो। कितनी बार करना है भस्त्रिका? 1000 बार। सुन लो अर्थराइटिस वालों, जिनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, 1000 बार भस्त्रिका, 10,000 बार कपालभाति। ये सारे हाथों पैरों के, ये पंचमहाभूत चिकित्सा है। इन हाथों में 5 अंगुलियों में पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, 5 अंगुलियों में 5 तत्व हैं। इनको यहां से ऐसे भी दबाते हैं, इनके मूल में भी दबाते हैं। ये सारा एक्यूप्रेशर आपको होगा, ये सारा एक्यूप्रेशर, आधा घंटे की एक्यूप्रेशर थेरापी सब ले लेना। उसके लिए बारी बारी से सबका इंतजाम किया जाएगा, जैसे बाकी थेरापियों के लिए किया जाता है। अभी थेरापियों को पूरा 100% उसके ऊपर एफिकेसी पर लेकर के आ रहे हैं हम। अब ये सारे अंगुली के दोनों तरफ से ऐसे पूरा दबा देते हैं अलग अलग रोगों में, ये पूरा, फिर इसके ऊपर भी दबाते हैं। अब देखो, इसके इधर भी, इसके इधर भी। अब हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहां से दबाते हैं और यहां से भी दबाते हैं। तो ऊपर, ये पीछे के ऊपर के चैनल, फिर इसकी साइड के चैनल, फिर यहां से टॉप्स में, फिर इनके मूल में, एक एक जगह ऐसा जबरदस्त है ये, करते ही करते एकदम नई चीजें। खैर, मंडू, जिनको जो है बहुत ज्यादा अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, कैंसर है, फैटी लीवर है और बड़ी दिक्कतें। अब देखो, जो बहुत ज्यादा आसन नहीं कर पाते, जो आसन नहीं कर पाते, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लो। भस्त्रिका 1000 बार, कपालभाति 10,000 बार, अनुलोम विलोम में क्योंकि 5-5 सेकंड लगता है ना लेने छोड़ने में, ये 1000 बार। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कितनी देर बोलो? जोर से बोलो, 1000 बार। कपालभाति 10,000 बार। और जिनको ज्यादा है प्रॉब्लम, 3-3 बार कराते, सुबह दोपहर शाम। और तब ये दुनिया में जो कोई उपचार नहीं करता वो स्वामी रामदेव करता है। तो करो अपना अपना आसन में के साथ। तो एक है मेरुदंड के लिए, जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दर्द है, कितना भयंकर ये सूजा पड़ा है। एक तो बेटी कल रोए रोए, अभी मुश्किल से 20-22 साल की उम्र, पूरा सूजा पड़ा है यहां से लेके यहां तक। अब देखो, मैं एक एक बीमारी के ऊपर फिर विस्तार से कल बोलूंगा। आज तो शॉर्ट में सब बीमारियों को समाहित कर रहा हूं। कितना ही भयंकर, 33 के 33 मण के आपके पूरे जकड़ गए हो, उनमें वो फ्यूज हो गए हो, उनके अंदर डिजनरेशन हो गया हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया हो,
ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया हो, उनके अंदर किसी भी प्रकार का डिजनरेशन हो, पूरी सूजन आ गई है पूरी, यहाँ तक कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। उनको भी आराम आराम से आसन करने, उनको बस्ती लेनी है। बस्ती का वात रोगों में और मेरुदंड के ऊपर उसका मूलाधार पर काम होता है, उसका मूलाधार चक्र को टच करती है। बस्ती को साइंटिफिकली अभी और ज़्यादा एक्सप्लेन करने में इसका पूरा मैकेनिज्म और हमें वक्त लगेगा, लेकिन इतना पक्का है कि बस्ती सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रामबाण बस्ती। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए, जिनको फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है उनके लिए, जिनको कैंसर है उनके लिए, और अलग अलग प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का टॉक्सिन बढ़ा हुआ है। हाँ, ऑटोइम्यून डिजीज में भी जबरदस्त, लेकिन एक जैसी बस्ती नहीं देते। जितने प्रकार की बस्ती यहां हम देते हैं निरामयम योगग्राम में, उतने प्रकार की बस्ती पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। क्यों? उनका एक्सपीरियंस ही नहीं, उनको पता ही नहीं ऐसे भी बस्ती दी जाती है। वो बस्ती हम यहां पर देते हैं। जो अब देखो 4 तरह से करवाते हैं हम। जो खिलाते हैं उसी की बस्ती देते हैं, ऊपर से भी दे रहे हैं, नीचे से भी दे रहे हैं। जो खिलाते हैं उसी का पाउडर बना करके उद्वर्तन करते हैं, उसकी मसाज करते हैं, उसी से हमन करते हैं। तो 4 तरह से उद्वर्तन करके यहां मसाज दे रहे हैं, उसी का काढ़ा बना करके, और उसमें जो है हनी, उसी के अंदर फिर एरेंड का तेल, उसी के अंदर अलग अलग प्रकार के कल्क बोलते हैं, कल्क औषधियों का पाउडर भी होता है, औषधियों का ताज़ा औषधि होती है, उसकी पिष्टी बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं। कल्क माने चटनी, उसकी कल्क बना करके, उसका क्वाथ बना करके, क्वाथ माने उसको उबाल करके, और उसका रस निकाल करके, जिसका रस निकल सकता है उसका रस निकाल करके, फिर उसमें ये अलग अलग चीज़ों को, ऐसे नहीं कि कुछ भी ठोक दिया, हाँ ऐसे नहीं। वो तक्र कल्प से लेकर के क्षीर का जो है, क्षीर बस्ती से लेकर के, तक्र बस्ती से लेकर के, कायाकल्प से लेकर के, सारी औषधि 10 मूल से लेकर के, इम्यूनोग्रिड से लेकर के, जो औषधियां आपको खिलाते हैं, सर्वकल्प से लेकर के सारी, और त्रिफला और गोधन अर्क 100 से लेकर के 200 ग्राम तक हम गोधन अर्क, जो आप पिएंगे कितना, 2 चम्मच से ज्यादा नहीं पी सकते, खकाटा उठता है, ज्यादा पी लो तो एसिडिटी हो जाएगी। वो 100 से लेके 200 ग्राम तक एक्सेप्शन के तौर पर, नहीं तो 100-150 ग्राम ही बहुत होता है। हम त्रिफला और गोधन अर्क की भी बस्ती देते हैं, चर्म रोगों से लेकर के। अब कल एक बच्चा आया, बोले स्वामी जी एक बार तो सोरायसिस मैंने पूरा मिटा लिया था, अब दोबारा हो गया। मैंने कहा बेटा अब आपको, मैंने एक दिन पूरा चैप्टर रखा था, फिर मैं बताऊंगा। घर पर भी मैं कहता हूं आपको, ये घर पर सब उपचार करने हैं, घर पर ये उपचार की निरंतरता रखनी है। इसलिए घर पर बस्ती करने के लिए, जल नीति करने के लिए, सूत्र नीति करने के लिए, घर पर मसाज करने के लिए, उद्वर्तन करने के लिए, सब सामग्री, लेप लगाने के लिए, पट्टी करने के लिए, सब चीजें यहां से आपको उपलब्ध करानी शुरू की हैं फर्स्ट टाइम योगग्राम निरामय में। और घर पर सब उपचार जो है ये अभी तो आपको अगले महीने से, अभी तो सब एक एक चीज की व्यवस्था कर रहा हूं मैं। जिनको बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीज है, और जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत दिक्कत वाले, उनको स्टीम बॉक्स भी घर पर उपलब्ध कराएंगे आपको। यहाँ से ये बस्ती वाला, अभी तो आपको वही दे रहे हैं, पोट दे रहे हैं, जिससे बस्ती वाला और सिरोधारा वाला पोट दे रहे हैं आपको। बस्ती की जो सिरोधारा वाली टेबल भी जिनके घरों में अपना कहीं भी अपना लगा लो एक जगह और फिर हटा लो, और उसके ऊपर तो ऐसा है किसी को मैंने तो अलग अलग देखा हुआ है भाई, किसी को सोना है तो सो जाओ रात को उसमें, और अपने दिन में अपने सुबह अपना सिरोधारा कर लो। मैंने तो 3-3 मैंने तो जो है ये कई जगह देखा, कई जो हॉस्पिटलों में भी होने लग गया, और अब तो मुंबई में तो ये आम हो गया और कई देशों में चलता है। मैं वहाँ को साउथ कोरिया गया, वहाँ पर भी देखा 1 2 3 लेयर लगा रखी, 3 सो रहे उनमें, ऊपर नीचे ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
ये जो सिरोधारा ये बड़ी जबरदस्त है। खैर ये घर पर भी आपको उपचार की निरंतरता रखनी है। तो वात मैं कह रहा था, उसी का पानी पिला रहे हैं, उसी का क्वाथ भी दे रहे हैं दिन भर, उसी से औषधि ऊपर से भी खिला रहे हैं, उद्वर्तन कर रहे हैं, उसको बस रहे हैं, उसकी औषधि भी दे रहे हैं, अलग अलग थेरापियों के तौर पर। यहां दसियों तरह से स्नेहन स्वेदन, षटकर्म और पंचकर्म की विशेष, पंचकर्मा और षटकर्म की हमने स्पेशल यहां पर ट्रीटमेंट थेरापीज विकसित की है और उसके द्वारा अप्रतिम लाभ होता है। वात रोग, पित्त रोगों में, अब पित्त रोगों में आपको जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल समान मात्रा में लेकर के, और इसी का ही एक पानी पिलाते हैं दिन भर। एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस, इसी को थोड़ा सा धनिया और पुदीना फ्रेश, धनिया पुदीना फ्रेश मिला करके यही थोड़ा पिला देते हैं और अंकुरित ही खिलाते हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा में खिलाते हैं, ज्यादा अंकुरित डाइजेस्ट ही नहीं होता। जिनको पित्त बढ़ा हुआ तो कुछ तो यहां ज्वालामुखी की तरह उबलते हुए आते हैं। पुलिस स्वामी जी एक चम्मच भी पानी लेते हैं तो ऐसे उबलता है पूरा, मतलब जाते ही जहर बन जाता है, ऐसे बहुत बुरी हालत में आते हैं। उनको ये करवाते हैं, लौकी कल्पी कराते हैं, मुनक्का खजूर का कल्प कराते हैं, उनको अंकुरित देते हैं। अंकुरित को भी स्टीम करके देना पड़ता है उनको, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता है। गाजर देते हैं उनको, जिनको डाइजेस्ट हो जाता है, गाजर, चुकंदर, अनार देते हैं, सेव देते हैं। केला की सब्जी देते हैं उनको वैकल्पिक आहार में। हाँ देखो, पित्त किसी किसी को तो मैंने कहा ना बहुत ज्वालामुखी की तरह होता है, और लोग इतनी भयंकर दवाएं खाते हैं राम। चल, फैटी लीवर, वेजिटेबल जूस, मूली। मैंने बहुत लोगों को बताया, कितने लोगों ने अपने इतने बुरी हालत हो गई थी लीवर की, आंतों की, पेट की, डाइजेशन की, पाचन तंत्र की। ये तो मूली तो पाचन तंत्र के लिए महौषधि है। खाली सुबह सुबह नाश्ते में एक मूली खाली, कहते ना सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली औषध और रात की मूली मौत। रात को किसी ने मूली खा ली ना, किसी को मरना हो तो 2-3 मूली खा लो, तड़फ तड़फ के मरोगे। भयंकर होता है। रात को 2-4 टुकड़े खाओगे तो उपद्रव होगा। यदि किसी ने 2 मूली खा ली, पहलवान ने, एक पहलवान आदमी ने मेरे से बताया, बोले जी रात को मूली खा ली, ऐसे ध्यान नहीं रहा और ऐसे चढ़ चढ़ करके अच्छी सी मूली थी और 2 मूली टेक गया और साथ में बाजरे का रोट खा लिया और जो उपद्रव हुआ, बोले जी मुश्किल से प्राण बचे। इतना खतरनाक होता है। सुबह की मूली, पूरा मूली का तो जूस भी पिलाते हैं, मूली के पत्ते और मूली को जूस भी पिलाते हैं। वैसे सबसे अच्छा होता है चबा चबा करके चीज को खाओ ना, तो उसका फाइबर सब मिलता है। कितने भयंकर पेट के उपद्रव हों। खैर, फैटी लीवर में हम लोग, आपको पता ही है सबको, सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं, स्वरकल्प का पानी पिलाते हैं दिन भर, दोनों समय उसका काढ़ा भी पिलाते हैं। फिर ये लिवोग्रिट, लिवामृत देते हैं और वेजिटेबल जूस देते हैं, अनार, सेव, पपीता, तरबूज, सलाद, सब चीजें, बाकी अनाज आदि सब बंद। 1 सप्ताह में फैटी लीवर ठीक। इसलिए मैंने अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम यहां 10 दिन कर दिया है। 10 दिन में फैटी लीवर ठीक करके, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ठीक करके हम घर भेजते हैं 10 दिन के अंदर। 10 दिन में 99% दवाइयां सब बंद। लोगों को हौसला नहीं आ पाता है। हम यहां 10 दिन में सब दवाइयां बंद करके, फिट फॉर करके, 9वें दिन उसका टेस्ट करते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी और उसका सब ब्लोरिबिन सब एकदम नॉर्मल। आदमी कहते हैं ये हुआ कैसे? जैसा भाई को, वो तो घर पे ही जो परसों आया था जयपुर वाला भाई, कि 1,24,000 वायरस लोड था और आ गया नेगेटिव। कितने दिन में?
1 महीने में घर पे ही करके